2 साल बाद सेरेमिक करवाया तो इसको डीक्रोम करवा दिया। शाइन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे डोर पे जो डेंट था वो पेंट हो गया है। जिंदा हो गई यार, जान आ गई वापस। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आप लोगों को याद होगा कि भोपाल जाने से पहले मैंने द डिटेलिंग माफिया में अपनी हैरियर को ड्रॉप किया था, क्योंकि उसमें कुछ डेंट पेंट का काम था और वो तो काफ़ी ठीक रहा, क्योंकि बीच में मुझे कुछ शॉट्स आ गए थे, ये आप लोग देख रहे हो। और इसमें कलर भी काफ़ी अच्छे से मैच हो गया था। और इसके अलावा डिटेलिंग का जो काम था वो भी अब हो गया है। और अब मैं नोएडा आ गया हूँ, तो अब यहाँ से गुरुग्राम निकल रहा हूँ और देखता हूँ भाई कैसा काम हुआ है। तो भाई कैब तो बुला ली, अब चल रहे हैं। भाई इस डॉग को देखो कैसा नज़ारा ले रहा है, बैठ के आराम से मेट्रो स्टेशन पे। तो भाई ये जो आगे वाला हैरियर वाला लोगो है ना, ये हटा रहे हैं। ये लोकल लगा हुआ था। और लोकल वाले में क्या होता है मालूम है आपको, ये जो एरिया जो होता है, जो इनके बीच के लेटर्स के बीच में गैप होता है ना, वो बहुत पास होता है। और जो ओरिजिनल वाले होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक एंड होते हैं। तो इसीलिए ये लोकल वाला हटा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उस वक्त लगवा लिया था इंसान ने यार। अब ये हटा के, ताकि इस पर रबिंग भी हो जाएगी और पॉलिश हो जाएगी, फिर इस पर ओरिजिनल वाला। तो भाई सेरेमिक कोटिंग का काम चल रहा है। अभी देखो शाइन रबिंग के बाद ही इतनी आ गई है, अभी कोटिंग हो जाएगी तो और शाइन के साथ ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है यार। तो भाई ये अपनी कार तैयार हो गई है और आपको दिखाते हैं। भाई 2 साल बाद मैंने सेरेमिक इसमें करवाया है। पहले वाली हैरियर में तो करवाया था, लेकिन दूसरी हैरियर में मैंने नहीं करवाया था। अब आपको दिखाते हैं पहले और क्या क्या करवाया है। जो उस दिन बात हुई थी, तो इसको डीक्रोम करवा दिया लोगो जैसा। बाद में फेस लिफ्ट के पहले जो वेरिएंट आया था उसमें भी ऐसा डीक्रोम लोगो आता था। हालांकि ये पेंट नहीं हो पाया था, रैप लेकिन हो गया है। ज़रूरत पड़ेगी तो पेंट करवाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बेहतरीन लग रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही। बाकी शाइन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जो सोल मार्क्स थे वो पूरी तरह से हट गए हैं और साइड से भी आपको पूरा दिखाते हैं। और यहाँ पे डोर पे जो डेंट था वो पेंट हो गया है, क्योंकि इतने जो इसकी शोल्डर लाइन है उस पर हिट किया था, तो इसको डेंट पेंट करना पड़ा। लेकिन आप देख रहे हो कितना बढ़िया मैच हुआ है, ज़रा सा भी अंतर नहीं दिख रहा है। और ना ही किसी तरह की जो एक लहर होती है ना वो आ जाती है, वो नहीं, एकदम स्मूथ फिनिश है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे तो बैक से भी आप देखोगे तो पूरी वापस ज़िंदा हो गई यार, जान आ गई वापस। ये भी लोगो डीक्रोम हुआ है, तो ये आपको एकदम डार्क एडिशन जो है वो नज़र आ रहा है। मज़ेदार की बात तो ये है यार, बहुत सारे लोगों जो आ रहे थे बोले थे भैया इसमें पीपीएफ करवाया है क्या, ये शाइन ऐसा कर रही है। और एक डेंट यहाँ पे था छोटा सा, उसको भी कर दिया। और आपको इधर वाला दिखाना मैं भूल गया था, यहाँ पे भी एक स्क्रैच लगा था, ये मैंने नहीं चेंज करवाया, ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज करवाऊँगा। लेकिन ये भी आप देख रहे हो कितना बढ़िया फिट एंड फिनिश और जो कलर मैच हुआ है वो यार। एक चीज़ तो है, यहाँ पे आओ ना डिटेलिंग माफिया में, तो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। छोटी छोटी चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे अंदर की क्लीनिंग। कार डिटेलिंग के लिए आई थी, लेकिन जो ये सब आप देख रहे हो कितना बढ़िया क्लीन हुआ और पूरा एक रिफ़्रेशिंग लग रहा है। तो ये सारी चीज़ जब आपको होती है ना, और आप आओ कहीं पे और अपनी कार देख के जाओ, और उसके बाद जब अच्छा काम हो ना, तो बड़ा बढ़िया लगता है यार। तो भाई ये जो डिटेलिंग माफिया है, ये गुड़गांव में 52A वाला है। ये देखो रोहन भाई काम पे डटे हुए। अरे रोहन भाई, ये देख रहे हो भाई कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, लेकिन भाई शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि पीपीएफ का काम है भाई, ये हो जाए तब निकलेंगे। और भैया आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। काम तो बहुत बढ़िया हुआ, मतलब मुझे खुद बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला। तो मैंने बड़ी देर में इसमें ऑलमोस्ट 2 साल बाद सेरेमिक करवाया। तो वैसे क्या चैलेंज रहता है इन जनरल, अगर हम बात करें कि जैसे लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई कार शोरूम से खरीदो तभी पीपीएफ या सेरेमिक करवा लो, लेकिन मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं लगी कि अभी भी किया तो वो शाइन आ गई। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, सोल मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसमें बेसिकली इसलिए प्रेफरेबल ये किया जाता है कि आप जब ब्रांड न्यू कार ले रहे हैं तो उसी टाइम ही आप पीपीएफ या सेरामिक करा लेते हैं। सो उसमें क्या होता है, हेयरलाइन स्क्रैचेस, सोल मार्क्स कुछ होते हैं, तो वो जो भी आएगा वो सब आपकी कोटिंग्स या फिर आपकी पीपीएफ के ऊपर रहता है, उसमें आपका ऑलरेडी बॉडी पेंट नहीं खराब होता है। ओके, तो वो चीज़ है। तो मतलब ये माने कि कंडीशन अभी उतनी बिगड़ी नहीं, कंडीशन आपकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत
हेयरलाइन स्क्रैचेस सोल मार्क्स हाँ। थोड़े ज़्यादा थे, हाँ, बट वो सब रिमूव हो चुका है। बाकी पेंट का भी जो वहाँ पे था, क्योंकि वो शोल्डर लाइन पे था तो बड़ा बारीक काम होता है उस लाइन को मैच करना, लाइन तो को मैच करना, कलर मैच करना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। हाँ। बट तो वो चीज़ है, बाकी चीज़ आपके मैं अभी मालूम आपको बताऊं, इतनी छोटी छोटी चीज होती है जो आपने बोला कलर मैच करना। लोग बोलते हैं भाई काला ही रंग तो है, लेकिन उसमें ब्लू डॉट्स होते हैं छोटे छोटे। बेसिकली टाटा के हैरियर में क्लियर कोट में ब्लू कलर का स्पार्कल है, हाँ, तो स्पार्कल वो मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आती है, क्योंकि कलर एक बार चेंज भी हुआ है, पहले ओब्रॉन ब्लैक आता था, फिर बाद में एटलस ब्लैक हुआ। एग्जैक्टली। तो आपने एटलस ब्लैक ही यूज किया है, मतलब वो सही है, क्योंकि पहले वाले में ना हल्का सा एक ब्लू के साथ एक पर्पल शेड भी होता एग्जैक्टली। अब वो पर्पल शेड हटा के अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू शेड रह गया अब उसके अंदर। राइट। तो अगर आप बिल्कुल पास से देखोगे आपको वो ब्लू शेड बहुत क्लियरली आपको वो ग्लो करता हुआ दिखता है आपको। तो भाई यही होता है ना, जब आपको ऐसी जगह आओ जहाँ पे काम पता हो, जैसे पर्पल वाला और ब्लू शेड बहुत छोटा सा है, अगर कोई पेंट करवा भी लेगा ब्लैक तो उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब धूप की रोशनी पड़ेगी उसी टाइम वहाँ पे आपको वो अंतर समझ में आएगा। सॉलिड ब्लैक और इसमें फर्क ऑटोमेटिकली इंसान को पता चल जाता है, वो चीज़ है। रोहन भाई, और एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि ये जैसे मैंने सेरेमिक इस पे हुआ है, जी जी। तो किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए? सर वेरी स्मॉल प्रिकॉशन। बेसिकली जो डे टू डे आप जो क्लीनिंग करवाओगे, तो जो भी ऑलमोस्ट 60 to 70% इज इन द गाइज हैंड, जो कि जो रोज सुबह से क्लीन करेगा। सो जस्ट टेल हिम नॉट, सोल मार्क्स भी वही देते हैं। सोल मार्क्स भी उन्होंने ही देखे हैं। सो जस्ट टेल हिम नॉट टू यूज अ ड्राई क्लॉथ। एक बार जस्ट ही कैन रिंस द कार विद वाटर एंड जस्ट वन सिंगल वाइप ऑफ, दैट विल हेल्प आउट। उसमें आपको कभी कोई सोल मार्क, कभी कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा। तो ये माने कि 1 साल तो चलेगा, 6 महीने में एक बार हल्का सा थोड़ा सा वो करवा लेंगे एक बार। हाँ जी। सो आफ्टर 6 मंथ्स एक बार इसकी मेंटेनेंस हो जाएगी। सो जो ग्लॉस है वो आपको एक बार फिर से रीएनहांस होकर मिल जाती है। तो बाकी तो बढ़िया रहा भैया के साथ एक्सपीरियंस भाई। जिसको भी डिटेलिंग करवानी है, बहुत सारे आजकल तो डिटेलिंग की शॉप्स आपको हर जगह ही ओपन हो गई है, लेकिन कुछ काम जो होता है ना भाई, सीधे ऐसे समझो ना, मैं नोएडा से आ रहा हूँ भैया ना, मैं नोएडा से यहाँ पे आया। नोएडा में भी बहुत सारी शॉप्स हैं, डिटेलिंग माफिया ही की चेन है जी। लेकिन रोहन भाई के पास, चेतन भाई हमारे घूमने गए हैं बाहर, तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पूरा कार का इंस्पेक्शन किया था, और फिर जब वो गए थे तो रोहन भाई भी पूरी अच्छी तरह से आज तैयार कर, जो चीज़ थोड़ी बहुत बची थी वो आप वीडियोज़ में अभी देखे होंगे, लेकिन वो भी मतलब आपको जो बोल रहा हूँ ना, एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो यहाँ पे आके आपको मिलता है। तो भाई आपको अगर अपनी कार में डिटेलिंग का कोई भी काम करवाना है, चाहे पीपीएफ करवाना है, रैप करवाना है या पेंट करवाना है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मैं देखता हूँ, ऐसे लोग आते हैं। अभी कोई आया, ऐसी छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ कि रेन वाइज़र पे उनके क्रोम था, तो उन्होंने बोला भैया इस क्रोम को हटा दो, तो वो अभी पेंटिंग का काम चल रहा है। तो इस तरह की जो भी डिटेलिंग, जो शब्द बोला जाता है ना भाई, वो यहाँ पे होता है। तो ऐसे में जब काम आप जो चाहो और वो पूरा हो जाए तो भैया बहुत बढ़िया लगता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई गुड़गांव के तगड़े जाम में फंसा हुआ हूँ और 13 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है भाई। चल रहा हूँ, दिखा रहा है नोएडा 10:15 बजे पहुँचने का। तो भाई हैरियर में काम तो बढ़िया हो गया, लेकिन एक चीज़ यार मेरे को समझ में आई कि 2 साल बाद भी मैंने डिटेलिंग करवाई तो ठीक ठाक रिज़ल्ट था। कोई ऐसा नहीं था कि आप तुरंत जो कार लेके करवाओ पीपीएफ और सेरेमिक। और एक चीज़ और समझ में आई कि सेरेमिक की भी अच्छी खासी शाइन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका बजट कम है और आप सोच रहे हो यार मैं पीपीएफ नहीं करवा पा रहा हूँ, तो भाई सेरेमिक से भी काम चल जाता है और तुरंत इमरजेंसी। क्योंकि कई बार क्या होता है यार, कोई बहुत से लोग पैसे इकट्ठा करके कार खरीदते हैं और फिर एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो भैया परेशान ना हो। मैं तो 2 साल बाद करवाया हूँ और इतनी शाइन और इतना बढ़िया रिज़ल्ट है, जो सारे सोल मार्क थे वो गायब हो गए। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये शॉट देखो आप पहले, इसमें जो हैरियर है इसमें पीपीएफ हो रखा है, लेकिन वही है ना, जब पोंछने वाला आपको ख़राब मिल जाए और कार अगर खुद से पानी से ज़्यादा नहीं साफ़ की जा रही है और वो गंदे कपड़े से ज़्यादा साफ़ हो रही है, तो पीपीएफ के बाद भी वो वाइटनेस और सोल मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद जब इसमें भी जो मशीन चलाई गई और थोड़ा सा उसमें पॉलिश वॉलिश लगाया गया, तो उसके बाद जाके वो पीपीएफ भी नॉर्मल हो गया। तो भाई मैं तो यही एक्सपीरियंस किया हूँ, क्योंकि हैरियर जो मेरी पहले वाली थी मैंने तुरंत उसमें सेरेमिक करवा लिया था, तो
तो वो आज तक भी शाइन कर रही है। और इसमें मैंने 2 साल बाद करवाया तो भी कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये काम की चीज़ है। आप सेरेमिक और पीपीएफ जो है वेस्ट मत समझना। अगर आपको कार लंबे समय तक रखना है तो आप ये, और बजट अलाउ करता है तो आप पहले करवा लो, और नहीं करता है, थोड़ा टाइम बाद आपका बजट अलाउ करता है तो भाई बाद में करवा लो। ये मेरा एक्सपीरियंस था पीपीएफ और सेरेमिक को लेके। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको कैसी लगी मेरी हैरियर, और जो 2 साल बाद मैंने करवाया और जो लोगोज मैंने डीक्रोम करवाए वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लग रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस हो गए तो वो भी कराएंगे आपके सजेशन पर। बाकी फ़िलहाल गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell icon, and stay tuned to AutoTube India.